बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। मैंने सुबह एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी जो कि थी कामनी के लिए, क्योंकि कामनी की वीडियो आई थी। उसके बाद में मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी जिस पर मेरे सामने काफ़ी सारे कमेंट आए मेरे पास में। तो यहाँ पर है शिखा सिन्हा जी का कमेंट है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार इन्होंने मुझे क्या बताया और जिस पर फिर मैंने गौर किया, क्या चीज़ देखी। देखिए, गलतियां और हर इंसान से होती है। हम भी जब रिएक्शन देते हैं बहुत चीज़ें छूट जाती है, बहुत चीज़ें हमें नहीं पता होता, जैसे कहीं के रिवाज, तो उस पर सवाल उठाते हैं, फिर पता चलता है, तो फिर चीज़ें समझ में आती है कि यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है। दूसरी कुछ चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, पॉइंट भूल जाता है, तो दूसरे हमें बताते हैं। तो इसलिए ही मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों के कॉमेंट्स का स्वागत है। अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, तो बहुत मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ और थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि इनके यहाँ पर यानी कि बिहार में ये रिवाज होता है कि जब लड़की के घर में यानी कि बहू के घर में कुछ फंक्शन होता है तो बहू के घर वाले जाते हैं लड़के के यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, उनको बुलाने के लिए। वो इनविटेशन माना जाता है, ना कि इस तरीके से फोन पे करके इनविटेशन माना जाता है। ये चीज इन्होंने मुझे बताई। तो ये हो सकता है क्योंकि हमारे यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ये चीजें चलती थी, लेकिन अब जैसे फोन हो गए हैं और ये सब चीजें हो गई हैं, इतने दूर दूर लोग रहने लगे हैं, इतने बिजी रहने लगे हैं, परिवार छोटे हो गए हैं, तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई फोन कर देते हैं कि कुछ भी चीज होगी, और अगर कोई कार्ड वगैरह है उसको व्हाट्सएप कर देंगे। और अगर जिस तरह फिर ये तो खुद ही रिश्तेदार कह देते हैं कि भाई कोई जरूरत नहीं आने की, आप अपने फोन पर कह दिए इतना ही बहुत है। तो ये चीजें हमारे यहाँ इस तरीके से चलती है। बाकी होता है भाई, बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं, जैसे मेरी शादी के थे, हमने बहुत सारे, क्योंकि मेरा भाई भी अकेला है, पापा भी, तो कहाँ तक इंसान कोई इतना भागदौड़ करेगा। तो कुछ हमने भी व्हाट्सएप किए थे, कुछ हमने जिनको हमें पता था कि नाराज हो रहे हैं, हो जाएंगे या कुछ होगा, उनको जाके हमने कार्ड दिए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको फोन कर रहे थे तो कह रहे थे फोन पे क्या तुम्हें आया तो तुम पे जा नहीं रहा है, हम कैसे आएंगे, तो उनको भी फोन करना पड़ा। कुछ बहुत दूर के रिश्तेदार थे तो उनको तो फोन ही करना पड़ा। तो इस तरीके से चीजें एडजस्ट हुई, तो लोगों को भी थोड़ा सा एडजस्ट उस टाइम पे करते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये लोग अभी भी नहीं इन चीजों को समझते हो और ये सोचते कि आएंगे, इन्वाइट करेंगे तभी वो चीजें होगी। और इससे शायद जो निक्कू ने बात कही थी कि मेरे तो पापा आए थे इन्वाइट करने के लिए, बकायदा पापा ने कहा था, तो हो सकता है कि वो भी इसलिए ही आए हों। तो ये चीजें ने कही कि भाई कामनी का भाई भी तो आ सकता था इनवाइट करने के लिए। तो ये सवाल उठाया है यहाँ पर इन्होंने, तो इसका जवाब तो कामनी जी ही दे सकती है। मैं तो क्या ही जवाब दूं, मैं क्या बोलूं, या फिर उनके सब्सक्राइबर जो उनको अच्छी तरीके से जानते हैं वो जवाब दे सकते होंगे, हम तो क्या जवाब देंगे। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि भाई थोड़ा ना इंसान को अपने रिश्तों के लिए झुक जाना चाहिए। अगर आप कहीं से रिश्ता सही करना चाहते हो, क्योंकि एक जो लड़की होती है ना वो पिस जाती है हमेशा, ससुराल में और मायके में अगर उन दोनों में प्रॉब्लम हो तो वो पिस जाती है। यहाँ पे कामनी पिस रही है। अगर फैमिली में प्यार है या सब कुछ है, तो अगर उसकी फैमिली इतनी ज्यादा, मायके में भी आना जाना होता और ससुराल में भी आना जाना होता, तो वो कितनी खुश रहती कि उसको कोई टेंशन ही ना होती। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन किसको है? कामनी को ही है इन चीजों के लिए। तो यही है भाई, हर कोई सोचता है, जैसे हम इस फैमिली को सोचते हैं कि ये लोग एक हो जाए, तो हर कोई सोचता है कि ये लोग एक हो जाए। तो इसी तरीके से हो सकता है, होप सो, कि जब शादी होगी, शादी तक सब कुछ सही हो जाएगा, शादी में इनविटेशन आएगा, वो लोग आएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। अभी भी बहुत सारी चीजें उम्मीद है कि सही हो जाए, क्योंकि अब कामनी चाहती है कि सही करे ये चीजें, और उस पर सामने को खुलकर अपने ससुराल वालों से बात भी करनी पड़ेगी कि, और अपने मायके वालों से भी कि भाई अब ठीक कर लो, क्योंकि मुझे अब इस चीज से टेंशन हो रही है। अब दूसरी चीज आते हैं, इन्होंने ये भी बताया कि जो कामनी ने बताया कि मेरी बहन किसकी वजह से रोई थी, यानी कि सास की वजह से रोई थी, तो उसमें एंगेजमेंट वाली वीडियो में जिसमें बहन रो रही थी, उसमें कामनी ने कुछ शब्द बोले थे कि मेरे एक एक आंसू का बदला होगा, इस तरीके के शब्द बोले थे। मतलब कि मेरी बहन रो रही है, वो मेरे बच्चे की तरह है, एक एक आंसू का बदला होगा या फिर एक एक आंसू का हिसाब होगा, इस तरीके से बात जो है कामनी ने बोली थी। तो अगर
उस वक्त मुझे ही लगा था, क्योंकि कुछ वही है ना कि रिएक्शन चैनल वालों से कामनी को प्रॉब्लम हो जाती है, रिएक्शन से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस वक्त भी कुछ ऐसा चीज़ें हुई थी जिसके बाद में कामनी ने कम्युनिटी भी छापी और कहा कि मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। मुझे ऐसा लगा कि शायद उनकी बहन ने ये चीज़ें देख ली है कि भाई इस टाइम पे भी मेरा इतना बड़ा दिन है और लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, मेरी बहन को टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद इसलिए वो रो रही होगी और कामनी उन्हीं पर गुस्सा कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कामनी अपनी सास पर गुस्सा कर रही है। हालांकि उनके कमेंट सेक्शन पे इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मुझे पता है तुम अपनी सास को कह रही हो, ये है वो है, आ रहे थे। बट मुझे नहीं लगा था कि सच में वो ऐसा कह सकते, क्योंकि देखिए सास यानी कि परिवार, माँ, अगर आप परिवार के लिए कह रहे हो एक एक आंसू का हिसाब होगा, तो किस तरीके से हिसाब की बात कर रहे हो आप। माना कि चलो उन्होंने गलती कर दी कि भाई लड़की बुला रही है, आ जाना चाहिए था, उस लड़की को दुख हुआ, वो रोने लगी, इमोशनल इंसान हो जाता, रोने लगी। लेकिन जो शब्द बोले गए कि एक एक आंसू का हिसाब होगा, एक एक आंसू का हिसाब होगा, भगवान देख रहा है, ये चीजें, तो आंसू का हिसाब होने का क्या मतलब है? आप क्या चीज कहना चाह रहे हैं? आपके दिल से निकल क्या रहे थे वो शब्द? वो चीजें पब्लिक को समझ में नहीं आएगी, वो चीजें सुनने में काफी ज्यादा बुरी लग रही है। हो सकता है आपने इमोशनल होके गुस्से में उस वक्त ऐसे बोल दिया कि भगवान सब देख रहा है, वो होगा, लेकिन जो शब्द उस वक्त बोले थे वो किसको गए? आपकी सास को, यानी कि आपके हस्बैंड की मम्मी को। तो अगर आप ये सोच रही है कि उनके साथ कुछ बुरा होगा, वो आपके साथ भला होगा, या फिर उनके साथ बुरा होगा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा या आपकी लाइफ पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सबसे बड़ी गलती है आपकी है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसका इफेक्ट आपकी सास की लाइफ पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप परिवार हो, और सास के साथ कुछ होता है तो भी आपकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप परिवार हो। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इंसान गुस्से में कुछ भी बोलता है, थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए कि इंसान क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप इतनी जल्द इसमें तड़क भड़क में ये चीजें बोलोगे, गुस्सा करोगे, तो चीजें अच्छी नहीं है। और आपकी बहन को भी पता है कि इतने टाइम से ये सिचुएशंस चल रही है, ये चीजें चल रही है, नहीं एकदम सही हो पाया, नहीं वो चीजें हुई, तो उसमें इतना चीजें समझने की और बोलने की, इस तरीके के शब्द बोलने की जरूरत वहां पर नहीं थी। माना कि आप हर्ट थी, बट वो जरूरत नहीं थी। इनके ही कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट देखा जो कि ऊपर ही सबसे ज्यादा आ रहा था, क्योंकि उसमें कमेंट में रिप्लाई बहुत ज्यादा थे। हम जानते हैं, ये 3 हफ्ते पहले का कमेंट है, मैं आपको ये भी बता दूं। हम जानते हैं आप क्यों रोई, आपने अपनी सास को बुलाया था फिर भी वो नहीं आई। मतलब इन लोगों को कैसे पता चला, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है। जो चीजें लोगों को सिर्फ शक्ति है, इन्होंने इतनी श्योरिटी के साथ बोली ये चीज, इसमें बेचारी उस लड़की की क्या गलती है जो वो लोग नहीं आए। आपने बिल्कुल सही कहा, आपके आंसू ऊपर वाला अपने खाते में लिख रहा है और परिणाम भी दे रहा है लोगों को। डोंट बी सैड, आरती से कहिए अच्छे से एंजॉय करे। तो ये किसी ने कमेंट किया हुआ है जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कि पहले तो इन्होंने बोला कि मुझे पता है, आपको कैसे पता है? आपके कामनी के घर में रहते हो, या फिर कामनी ने चीजें, जब कामनी ने खुद ये चीजें नहीं बोली, आप इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? खैर ये जो कमेंट सेक्शन में है लोग दे देते हैं, गैस लगाते हैं, चीजें कई बार सही निकल जाती है। हो सकता है इन्होंने गैस लगाया और सही निकल गया, वो चीज देख ले। उस बेचारी लड़की की क्या गलती है? सही बात है, उसकी क्या गलती थी? उसके फंक्शन में आना चाहिए था। हाँ जी, आपने कि आंसू को लिख रहा है और ऊपर वाले खाते में लिख रहा है और परिणाम भी दे रहा है लोगों को। तो ये चीजें कहने का आप समझ सकते हैं ना कि ये चीजें कहाँ जाकर लग रही है या किस पे लग रही है। 3 हफ्ते पहले का ये कमेंटर फिर बोलते हैं कि हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, हम कुछ नहीं बोलते। तो थोड़ा अपने कमेंट सेक्शन पर अगर आप लोग ध्यान देंगे ना, तो आपकी जो कंट्रोवर्सी है वो खुद ही रुक जाएगी। खैर हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो हम करते हैं वीडियो को एंड। हाँ जी, यहाँ पर नीचे एक और कमेंट लिखा हुआ है जो कि 3 हफ्ते पहले का ही है। राइट, भगवान अब की ऐसा हिसाब कर दे हमेशा के लिए। ये जो लोग कामनी और उनकी फैमिली को दुख दे रहे हैं, कहीं मुंह ना दिखा पाए। तो ये कामनी के कमेंट सेक्शन में कमेंट है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कमेंट्स जाकर अब कहाँ लग रहे हैं, क्या चीजें ये चीजें हो रही है। और ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है, मुंह दिखाने लायक ना रहे हैं या कुछ भी है।
तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।